हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर परशुराम के हाथ जैसे ही वो गुंडा लगता है, अब है वो उससे पूछने की कोशिश करता है, पर इतने में देखते हैं कि जो बब्बर होता है वो पीछे से गोली चला देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर उसे सच नहीं पता चलता और वो जब मरते मरते भी झूठ बोलकर चला जाता है, जिसकी बातों से यहाँ पर शिव को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। और शिव जो होता है वो वहाँ पर रोने लगता है, चीखने लगता है। इतने में बलराम आता है और उसे बताता है कि भाऊ ये मर चुका है। तभी बोलता है कि मरते मरते इसने झूठ बोल दिया, इस बात से मुझे तकलीफ हो रही है, इसने सच नहीं बताया, इसने मरते मरते भी शालिनी का नाम लिया। तभी वो बोलता है कि भाऊ बिल्कुल परेशान मत हो, मर गया। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि शिव चीखते चिल्लाते बोलता है कि एक बार तो उठ जा, एक बार के लिए, एक मिनट के लिए उठ के सच बता जा भाई, उठना सच क्या है ये मुझे बता जा। पर यहाँ पर देखते हैं कि वो उठता नहीं और बलराम उसे बताता है कि ये मर चुका है भाऊ, इस बात को छोड़। पर यहाँ पर देखते हैं वो काफ़ी परेशान होता है और शिव रोने लगता है। वो इस बात को बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाता कि शालिनी उसके साथ ऐसा कर पाएगी, क्योंकि उसे शालिनी पर पूरा विश्वास होता है। यहाँ पर देखते हैं इसी बात का फ़ायदा उठाते ही शीतल फ़ोन करके बब्बर से पूछती है। तभी बब्बर बोलता है कि हाँ काम हो गया, वो मर गया है। तभी बोलती है कि बहुत अच्छा, अब बिल्कुल भी कोई भी सुराग नहीं मिलना चाहिए, कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं रहना चाहिए जिससे सच का पता चले। तभी बोलते हैं हाँ ठीक है, आप शादी की तैयारी करो और शिव के साथ शादी करो। तभी वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल। और वो शालिनी को जेल जाने की तैयारी के लिए बोलती है कि अब शालिनी जेल जाएगी। तभी वो यहाँ पर वो बोलती है बब्बर से कि शिव सिर्फ मेरा है और वो सिर्फ मेरे साथ रहेगा। इतना देखते हुए फ़ायदा उठाते हैं और शिव के पास फ़ोन करते हैं और जहाँ पर वो शिव को बोलते हैं कि शिव तुम कहाँ पर हो, मुझे पता है, चले आओ। तभी वो बोलते हैं कि हाँ सब मैं मर गया हूँ और इस तरीके से बोलने लगे। तभी वो बोलते हैं कि बिल्कुल भी रो मत, मुझे पता है तुम रो रहे हो ना शिव, अगर तुम्हें रोने का मन करे तो तुम मेरे कंधों पर रो लेना और वो सब चीज़ें छोड़ दो उन सब चीज़ों को उन्हीं हाल पर, और तुम वापस आ जाओ। इस तरीके से वो शिव को यहाँ पर बुलाते और बोलते कि मेरे पास वापस आ जाओ। तभी फ़ोन जैसे ही कटता है शिव रोता रहता है। तभी बलराम बोलता है कि भाऊ हिम्मत रख भाऊ, सब ठीक हो जाएगा, और इतना बोलकर वो उसे बुला लेता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर शिव बार बार शालिनी के बारे में सोच रहा होता है और यहाँ पर शालिनी को भी शिव की काफ़ी याद आती है और वो शिव के बारे में सोच रही होती है और रोती रहती है। और यहाँ पर देखते हैं शिव जो होता है वो भी काफ़ी रोता रहता है और उसे भी शालिनी की याद आती है और वो विक्की शर्मा की कई बातों को याद करता है। फिर वो वहाँ मनाली में हुए जो एक्सीडेंट है उसके बारे में याद करता है कि किस तरीके से शालिनी ने गोली चलाई थी। पर ये सब चीज़ें देखकर भी वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाता, वो सोच रहा होता है और उसके मन में ये विश्वास होता है कि शालिनी ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए रोता रहता है और बोलता है कि शालिनी से मैं बहुत प्यार करता हूँ। और शालिनी भी यहाँ पर रोती रहती है और बप्पा से प्रार्थना करती है कि बप्पा बस मैं शिव से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे शिव को वापस कर दीजिए। इस तरीके से रोते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर शीतल जो होती है वो शिव के करीब आती है और उसे अपने कंधों से लगाती है और उसे चुप कराने की कोशिश करती है, पर वो बार बार शालिनी का नाम ले रहा होता है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता कि शालिनी उसके साथ ऐसा कर सकती है, वो समझ जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि जो शालिनी होती है वो बच्चों को यहाँ पर बोलते हैं होमवर्क के लिए और साथ में वो जाती है सामान लाने के लिए। तभी बच्चे बोलते हैं कि कौन सा होमवर्क करूँ माँ, हमारा तो स्कूल भी बंद हो चुका है, अब हम कौन सी स्कूल जाएंगे। तभी वो बोलते हैं कि नहीं चिंटू पीहू ऐसा नहीं बोलते, मुंबई में बहुत सारे स्कूल हैं, हम तुम्हारा एडमिशन कराएंगे, अच्छे से स्कूल में कराएंगे। तभी यहाँ पर चिंटू जो होता है बोलता है कि माँ लेकिन हम हमारे एडमिशन के लिए उस गंदे अंकल से पैसा मत लेना। तभी यहाँ पर शालिनी बोलते हैं कि चिंटू, और वो डांटने लगती है। इतने में देखते हैं कि तभी वहाँ पर आराध्या जो होती है वो आती है और बोलती है कि हाँ ठीक तो कह रहा है चिंटू। तभी आराध्या की एंट्री होती है। आराध्या बोलती है कि जैसे ये बोलती है तो यहाँ पर शालिनी बोलती है आराध्या तो बोलते हैं कि हाँ यहाँ से आप अपने घर वापस चलिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, और वो वहाँ पर वापस ले जाने के लिए आती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर चिंटू और पीहू भी देखते रहते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि शालिनी के पूरी फैमिली आती है, जहाँ पर शालिनी के काका काकी और साथ में मल्हार दीक्षित उसके पापा और साथ में करण कुलकर्णी और कबीर कुलकर्णी भी आते हैं। जहाँ पर देखते हैं कि वो ये सब देख करके बोलते हैं किस घर की बात कर रहे हो। तभी यहाँ पर वो देखते हैं कि साथ में उसके काकी काका आते हैं। तभी शालिनी की काकी जो होती है बोलते हैं कि अपने घर चल, शालिनी कितना बेइज्जती करवाएगी तो हम लोगों का, इतना करने के बाद भी तू इस तरीके से रह रही है, अब क्या रह गई है इज्जत उस विक्की शर्मा के नाम से, तू क्या कर रही है, समझ में आ रहा है, तूने अपने पति की हत्या कर दी और अब ये सब क्या हो रहा है। तभी वो बोलती कि चुप करिए काकी अब मत बोलिए, और तभी वो बोलते कि ये तेरे मांग में जो
यहाँ पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है, इसका क्या? शालिनी इसको निकाल के फेंक दे, तू अभी भी सुहागन बनी फिर रही है। तो शालिनी यहाँ पर इस बात से इनकार करते और बोलती है काकी बस आप अपने लिमिट में बात कीजिए। और तभी देखते हैं कि यहाँ पर दूसरी तरफ शीतल इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और बोलते हैं कि शिव वो सब छोड़ दो, तुम शालिनी को भूल जाओ और अब ये सब छोड़ो। और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, वो जैसी भी चाहे वैसी ज़िंदगी जिए, अब हम भी इंतज़ार नहीं करेंगे और शालिनी जिस दिन जेल जाएगी उस दिन हम शादी करेंगे, मैं शादी करना चाहती हूँ तुमसे। ये सुन कर के जो शिव होता है उसके होश उठ जाते हैं और यहाँ पर शिव जो होता है वो इस बात से बिल्कुल भी मना करता है और बोलता है कि मैं इस बात को मानने की कोशिश नहीं कर सकता कि मेरी शालिनी ऐसा कर सकती है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और कुछ तो है जो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो है जो मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। एक ऐसी चीज़ तो है जो कि बहुत ही खुफिया, और उस चीज़ को जानने की कोशिश करूँगा। मैं उस तह तक पहुँचूँगा, मैं शालिनी के पास जाऊँगा और मैं जाकर के खुद पता लगाने की कोशिश करूँगा। मेरी शालिनी ऐसा नहीं कर सकती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि जो यहाँ पर करण कुलकर्णी का बेटा होता है कबीर कुलकर्णी, वो यहाँ पर बार बार इस चीज़ को बोलने की कोशिश करता है कि ठीक ही तो कह रहे हैं और आराध्या भी ठीक करिए, आप चलिए यहाँ से, क्योंकि वैसे में भी आप यहाँ पर क्या ही करेंगी और आपने तो अपना घर तो तोड़ ही दिया है, मेरा घर बचा दीजिए, आप अपने घर वापस चलिए और जो केस आपने लिया है, जो केस आप मेरे ऊपर किए हैं उसको वापस कीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गले में मेरे अटका हो, इस चीज़ से मैं घुट रहा हूँ। और इस तरीके से वो यहाँ पर बोलने लगता है, जहाँ पर देखते हैं कि वो बोलता है कि आपको श्राप लगा है मेरे और मेरी पत्नी का, क्योंकि आपने हम लोगों का घर नहीं बसने दिया, दिल दुखाया, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पर यहाँ पर वो मना करती है और बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो घर जाने के लिए मना करती। तभी देखते हैं कि यहाँ पर उसके काका जो होते बोलते कि शालिनी क्यों ऐसा कर रही है। तभी यहाँ पर उसके बात पर कोई विश्वास नहीं करता। वो बोलती कि मैंने खून नहीं किया है, मैंने अपने पति का खून कुछ नहीं किया है, ये सब झूठ है, ये सब एक साजिश है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो मनीष दीक्षित होता है बोलता है कि कौन साजिश कर रहा है, बता कौन। तभी वो बोलते हैं कि कोई तो है जो ये साजिश कर रहा है। और तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो मल्हार दीक्षित के सामने जाते हैं और बोलते हैं कि आप तो समझने की कोशिश कीजिए ना पापा कि ये सब झूठ है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। बोलता है कि ठीक है, मैं तो ये समझ रहा हूँ शालिनी, मैं जानता हूँ कि तुमने नादानी में ये फैसला किया है, मैं जानता हूँ कि तुम पैसों की तंगी और इन सब से तकलीफ़ में थी, और मुझे ये भी पता है कि शिव ने आज तक तुम्हें कोई खुशी नहीं दी, पर ये सही नहीं था, उसका मर्डर करना सही नहीं था, तुम डिवोर्स भी दे सकती थी। इस तरीके से वो यहाँ पर शालिनी को गलत समझने लगता है। पर शालिनी समझ जाती है कि ये सब एक साजिश है और ये सब उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी शालिनी इस चीज़ से मना करती है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि करण कुलकर्णी जो होता है वो भी बोलता है कि ये सब छोड़ो और तुम अपने घर वापस चली जाओ, उसके बाद तुम्हें जो भी चाहिए वो सब मिलेगा। और यहाँ पर देखते हैं कि जो मनीष दीक्षित होता है वो भी यहाँ पर साथ में बोलता है कि शालिनी ये सब छोड़, और रही बात कि तुझे शादी करनी है तो ठीक है, मैं खुद विकी शर्मा से तेरी शादी करवाऊंगा। और यहाँ पर वो बोलता है कि बच्चों को कोई अच्छे अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगा, जिसकी वजह से यहाँ पर शालिनी को गुस्सा आ जाता है और शालिनी मना कर देती है। और यहाँ पर वो बोलती है कि बस चुप, अब ये तो मुझे इतना तो समझ में आ चुका है कि ये सब जो है वो एक गहरी साजिश है और इस साजिश के पीछे कौन कौन है ये मैं पता लगा कर रहूँगी। और करण कुलकर्णी या कबीर कुलकर्णी या मल्हार दीक्षित या मनीष दीक्षित कौन है इसके पीछे, इस चीज़ का अगर मुझे पता चला तो इस सब का हिसाब खुद ऊपर वाला करेगा, इंसाफ होगा। इस तरीके से वो बोलती है और यहाँ पर मना कर देती है। और तभी देखते हैं मल्हार बोलता है कि ये तुम्हारा आखिरी डिसीजन है, तो वो बोलते हैं कि हाँ ये मेरा आखिरी डिसीजन है। और वो घर जाने से मना कर देती है और बोलते हैं कि ये घर मेरे पति का है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पति वापस आएंगे, इतना बोलती है। और वो उन सब को मना करती है, जिसकी वजह से वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर शालिनी को बहुत ही तकलीफ़ होती है और जहाँ पर देखते हैं कि शालिनी रोने लगती है और यहाँ चिंटू और पीहू भी साथ में देखते हैं, वो भी रोने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ शीतल जो है वो बार बार शिव को अपनी बातों में बहलाने की कोशिश करती है, पर शिव को पूरा विश्वास होता है और शिव बोलता है कि मैं शालिनी के पास वापस जा कर के मैं खुद इस गुत्थी को सुलझाऊंगा कि क्या है इसके पीछे, और मुझे इतना भरोसा है कि मेरी शालिनी ऐसा नहीं कर सकती है। और वो इस बात को बोल करके चला जाता है और वो ये भी बताता है कि ये कोई साजिश है। तभी शीतल होती है कि हाँ ये साजिश है, पर इन सब साजिश के पीछे मैं हूँ। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि विक्की शर्मा के पास करण कुलकर्णी का फ़ोन आया होता है, जहाँ पर वो
बोलता है ये सब काम करने के लिए, तभी बोलता है कि हाँ आपने जो कुछ किया है वो सब तो ठीक है, और आपको पता है कि विक्की शर्मा के लिए सबसे ऊपर पैसा है और पैसे से ऊपर कुछ नहीं, इसीलिए मैंने तो इतना बड़ा रिस्क लिया है, मर्डर का रिस्क, और फिर उसके साथ प्यार, इश्क, मोहब्बत, इन सब का, और वो मनाली जाना, ये सब पता है, पर इन सब से ऊपर है मेरे लिए पैसे, और मेरे 50 लाख रुपए जो अभी तक बाकी हैं वो वापस दे दीजिएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये सब जो हो रहा है, मनाली जाना, ETC वगैरह, ये सब मैं सबके चीथड़े उड़ा दूंगा और सामने आ जाऊंगा मैं, और सारी सच्चाई सामने ला दूंगा। इस तरीके से वो यहाँ पर करण कुलकर्णी को बोलता है। तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि शीतल इस बात का भरपूर फ़ायदा उठाती है और विक्की शर्मा को इस बात के लिए पैसे दिए जाते हैं कि वो जाकर शालिनी को परेशान करे और उसे बदनाम करे, जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा होता है, और जहाँ पर वो शादी के झूठे कार्ड बनवाता है, और यहाँ पर देखते शीतल वो कार्ड देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शिव है वो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है, और शालिनी इस बात से इनकार करती है कि उसकी कोई शादी नहीं हो रही, वो गंगा की तरह पवित्र है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे।